महाराज जी एक बार एक गांव में प्रवचन कर रहे थे तो उन्होंने कहा, गुरु और शिष्य का एक अटूट रिश्ता होता है। गुरु अपने शिष्य को ऊंचाई तक ले जाना चाहता है, लेकिन कभी कभी शिष्य के अंदर भ्रम की भावना उत्पन्न हो जाती है और वो गुरु के आदेशों का पालन नहीं करता है। आज की कहानी इसी बात पर प्रकाश डालती है। गुरु नानक जी का जन्म एक संत के रूप में हुआ। संसार जगत के लोग उन्हें देव शक्ति के रूप में पूजते थे और उनकी बातों का अनुकरण करते थे, उन्हें मानते थे। उनका आदेश उन्हें लगता था कि ईश्वर का आदेश है। इसी के आधार पर वो अपने सारे कार्य किया करते थे। गुरु नानक जी लोगों का कल्याण करने के लिए, परोपकार करने के लिए, लोगों का हित करने के लिए और जीवों को इस संसार रूपी सागर से पार जाने का मार्ग दिखाने के लिए इस धरती पर आए थे। नानक जी के बहुत से श्रद्धालु थे, बहुत सारे शिष्य थे जो उनकी बातों का अनुकरण करते थे, उनके बताए हुए रास्ते पर चलते थे। एक दिन नानक जी ने अपने शिष्यों को समझाया कि बेटा, इस संसार रूपी सागर में सद्गुरु के बिना कोई भी मनुष्य भवसागर को पार नहीं कर सकता, क्योंकि सद्गुरु ही उसे ईश्वर से मिलाता है और भवसागर से पार जाने का मार्ग दिखाता है। बेटा, जिस तरह से किसान खेती करता है, खाद डालता है, सिंचाई करता है, लेकिन उसके बाद भी कभी कभी खेती उपजाऊ नहीं होती, उसका कारण ये होता है कि सूर्य का प्रकाश नहीं मिला। जब तक सूर्य का भरपूर प्रकाश नहीं मिलता, खेती उपजाऊ नहीं होती, खेती में कीड़े लग जाते हैं, अनेक समस्याएं पैदा हो जाती हैं। इसी तरह से मनुष्य जब तक पूजा पाठ धर्म कर्म चाहे जितना करे, जब तक सद्गुरु नहीं मिलता तब तक उसका जीवन जो है अधूरा रह जाता है। इसलिए सद्गुरु मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। नानक जी के सारे शिष्यों ने नानक जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, बूंदे बूंदे में दया गुरु की, बरसे अंबर से, तू क्यों जाकर छिप गया है बीजन के डर से, बीजन के डर से। नानक जी के सारे शिष्यों में नानक जी की बातों का पालन करना यही उनके जीवन का लक्ष्य था, सेवा भाव रखना। लेकिन नानक जी का एक शिष्य उनकी बातों का अनुकरण नहीं करता था। नानक जी उससे बहुत समझाते थे कि बेटा, जो तू कर रहा है वो ठीक नहीं है, तेरे भविष्य के लिए ठीक नहीं है, आगे आने वाले समय के लिए ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी वो नानक जी की बातों को नहीं मानता था। नामदान की दीक्षा लेने के बाद वो ऐसे कार्य करता था जो उसे नहीं करना चाहिए। वह ऐसी वस्तुओं को खाता था जिसे उसे नहीं खाना चाहिए। इस तरह से क्रम चलता रहा, समय बीतता रहा, वक्त गुजरता रहा। एक दिन नानक जी का वो शिष्य बीमार पड़ जाता है। बीमार हो जाने के बाद भी नानक जी उसे समझाते हैं कि बेटा, काल का प्रभाव तेरे ऊपर पड़ रहा है, धीरे धीरे करके तू इन सब चीज़ों को छोड़ दे तो ठीक हो जाएगा, समय वक्त बदलेगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन उसके अंदर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ और वो नानक जी की बातों को नहीं मानता था। कुछ दिनों के बाद उसका देहांत हो जाता है। देहांत होने के बाद जब उसकी आत्मा ऊपर पहुंचती है, चित्रगुप्त जी धर्मराज जी से कहते हैं, इसका लेखा जोखा देखो कि उसने क्या किया है, कौन से पूर्ण कर्म किए हैं और कौन से पूर्ण कर्म नहीं किए हैं। चित्रगुप्त जी ने कहा कि धर्मराज जी, ये बहुत ही पापी इंसान है, इसने अपने गुरु का अनादर किया है, गुरु के आज्ञा की अवहेलना की है, इसलिए इसको जो है नरक योनि में ही जाना होगा। जब लोग उसे नरक योनि की तरफ ले जाते हैं तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मेरे साथ ऐसा मत करो, मेरे साथ ऐसा मत करो। लेकिन वो लोग ले जा कर के उसे नरक में ढकेल देते हैं। जब नरक योनि में वो पहुंचता है तो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, गुरुदेव आप कहाँ हैं, गुरुदेव आप कहाँ हैं, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी संभाल कीजिए, मुझे इस योनि से छुटकारा दिलाइए। नानक जी जो है दौड़ते हुए जाते हैं और जा कर के उस खौलते हुए पानी में अपना अंगूठा लगा देते हैं। सारा पानी शांत हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है, उससे बहुत ही राहत मिलती है। नरक योनि में पड़ी हुई सारी आत्माएं जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं, हे देव शक्ति, आप कौन हैं, आप कौन हैं, आप मुझे छोड़कर यहाँ से मत जाइएगा। आपके आने से मुझे कितनी आत्मिक शांति मिली है, मुझे कितना सुख मिला है, मैं उस सुख का अनुभव आपको बता नहीं सकती।
इसके बाद नाना जी के शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, मैंने आपकी बातों को नहीं माना, आपने जो कहा उसको मैंने नहीं सुना, फिर भी आप कितने दयालु हैं, कितने दयावान हैं कि मेरी एक आवाज़ पर आप यहाँ पर आए और मेरी रक्षा की, मुझे बचाया। नाना जी ने कहा कि बेटा, गुरु और शिष्य का रिश्ता ही ऐसा होता है। गुरु अपने शिष्य को कभी नहीं छोड़ता। जब भी शिष्य कभी कोई गलती भी करता है, गुरु उसे क्षमा कर देता है। यही गुरु का कार्य होता है। गुरु हमेशा उसे विपत्तियों से बचाता है, उसकी रक्षा करता है, उसे उच्च स्थान तक ले जाता है जहाँ तक वो जाना चाहता है। इसके बाद नानक जी के शिष्य ने नानक जी के चरण में स्पर्श किए और कहा, गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं क्षमा के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन आपका विशाल हृदय है, आप एक देव शक्ति हैं और मुझे क्षमा कर सकते हैं। इसके बाद नानक जी ने वहाँ पर जितनी भी आत्माएं थीं उन सबको नरक से बाहर निकाला और सबका उद्धार किया। गुरु की ऐसी ही कृपा होती है। गुरु अपने शिष्यों के साथ साथ जो भी उनसे इस बात की प्रार्थना करता है उन सब का वो उद्धार कर देते हैं। आज भी संसार रूपी सागर में गुरु के मानने वाले, गुरु नानक जी को मानने वाले बहुत से श्रद्धालु हैं, बहुत से शिष्य हैं जो नानक जी को देव शक्ति के रूप में पूजते हैं और उनके चरणों में अपना सिर झुकाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। इसी तरह से फिर महाराज जी ने कहा कि बेटा, इस कथा को सुनाने का उद्देश्य केवल यही था कि गुरु और शिष्य का रिश्ता पिता पुत्र की तरह होता है। जिस तरह से कि पिता अपने पुत्र की हमेशा रक्षा करता है, उसकी हर ज़रूरत की पूर्ति करता है, अगर वो गलती भी करता है तो उसे क्षमा कर देता है। इसी तरह से गुरु होता है कि शिष्य चाहे जितनी गलती करे, गुरु से क्षमा कर देता है। वो उसकी हमेशा संभाल करता है, उसकी रक्षा करता है और जो उसे देना चाहता है उसका पूरा प्रयत्न करता है, क्योंकि गुरु का कार्य यही होता है कि जिसे वो अपना बना लेता है उसे भव सागर का मार्ग जब तक दिखा नहीं देता तब तक गुरु हमेशा उसके साथ रहता है, उसे कभी नहीं छोड़ता है। इसीलिए हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि सतगुर नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, जे श्रद्धा से सेवन दे, नानक पार उतार, नानक पार उतार। प्रेम से बोलो परम संत श्री ठाकर सिंह महाराज की जय।